दिल्ली इलेक्शंस 2025 अपकमिंग एग्जाम्स में जितने तरह के सवाल बन सकते हैं दिल्ली इलेक्शंस के ऊपर उसको हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। दिल्ली में टोटल कितने सीट्स हैं? टोटल 70 सीट्स हैं और बीजेपी ने इस बार मेजॉरिटी हासिल की है। 42 सीट्स के साथ बीजेपी ने मेजॉरिटी हासिल कर ली और आम आदमी पार्टी को 10 साल का लंबा सफर अपना यहीं खत्म करके अब ऑपोजिशन में बैठना होगा और एक बेटर ऑपोजिशन का रोल निभाना होगा। और कांग्रेस जो कि एक वक्त में बहुत ही दिग्गज पार्टी थी लेकिन आज अपने एक भी खाता खोलने में असमर्थ रही है। तो पॉलिटिक्स में कब वक्त बदल जाए पता नहीं चलता, इसीलिए इसी तरह पढ़ाई में भी है। तो पढ़ाई का कब वक्त बदल जाए और कब आपका लक फेवर करे, उस लक के फेवर के लिए पढ़ते रहना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल लूजेस टू प्रवेश वर्मा बाई 4089 वोट्स। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल किससे हार गए, किस कैंडिडेट से हार गए। तो बीजेपी के प्रवेश वर्मा यहाँ पे आप दिख रहे हैं, प्रवेश वर्मा साहब से अरविंद केजरीवाल हार गए। दिल्ली फर्स्ट एस विधानसभा इलेक्शन किस साल में हुआ था? 1952 में हुआ दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस और इसके फर्स्ट सीएम कौन बने? ब्रह्म प्रकाश यादव जो हैं वो दिल्ली के फर्स्ट सीएम रहे। तो पहले सीएम थे ब्रह्म प्रकाश यादव, सेकंड सीएम कौन थे? घबराइए मत, आगे आने वाले सवालों में आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और जितने तरह के सवाल जो दिल्ली पे हैं और जो अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सबको सॉल्व करेंगे। दिल्ली बिकेम अ यूनियन टेरिटरी इन कौन से साल में? 1956 में। दिल्ली को याद करने के लिए कौन कौन से साल इंपॉर्टेंट है? दिल्ली को याद करने के लिए 1956 इंपॉर्टेंट है, 52 इंपॉर्टेंट है और 1991 इंपॉर्टेंट है। ये 3 साल दिल्ली को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1952 में फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस हुआ, 1956 में यूनियन टेरिटरी बना और 1991 में ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन डिक्लेयर कर दिया गया। उसी को हम लोग आगे सवालों में देखेंगे भी। फीमेल सीएम्स ऑफ दिल्ली में पहली फीमेल सीएम कौन थी दिल्ली की? जी हाँ, ये सुषमा स्वराज, ये बहुत ही नोन फेस हैं। ये कौन से पार्टी से थी? ये बीजेपी पार्टी की थी। ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रहीं। ये बहुत ही फेमस लीडर रही हैं जिनका देहांत हो चुका है। और ये शीला दीक्षित हैं जो कि कांग्रेस आज जीरो पे है। एक जमाने में कांग्रेस जो है वो अनअपोज जीत जाती थी। तो शीला दीक्षित कांग्रेस को 10 साल रिप्रेजेंट की सीएम कैंडिडेट में। और ये हैं आम आदमी पार्टी से आतिशी जी। ये किस सीट से इस साल लड़ी हैं? ये कालका जी से लड़ी हैं और जीत भी गई हैं, लेकिन इनकी पार्टी अब ऑपोजिशन में है तो इनको भी एक बेटर ऑपोजिशन का रोल निभाना होगा। हम फीमेल सीएम ऑफ दिल्ली तो सुषमा स्वराज। विच इज द लार्जेस्ट सीट सिक्योरिंग पार्टी ऑफ दिल्ली इलेक्शंस? हम लोग देख चुके हैं बीजेपी जो कि 42 सीट्स के साथ है, आम आदमी पार्टी 28 सीट्स के साथ है, कांग्रेस 0 पे। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द बीजेपी पार्टी हैज ऑब्टेन्ड अ मेजॉरिटी इन दिल्ली इलेक्शन? कितने सालों के बाद बीजेपी को मेजॉरिटी मिली है दिल्ली इलेक्शंस में? 27 साल्स के बाद। 27 सालों का लंबा सफर पार्टी ने तय किया है अपने इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल करने की। फर्स्ट दिल्ली असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन विच ईयर? हम लोग पीछे देख चुके हैं। फर्स्ट सीएम कौन थे? ब्रह्म प्रकाश यादव। तो ब्रह्म प्रकाश यादव फर्स्ट सीएम थे, कब बने? 1952 इलेक्शंस में। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं। 1952 में फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस हुआ, उस वक्त सिर्फ 48 सीट्स था। अब कितना सीट्स है? 70 सीट्स पे इलेक्शन हुआ है इस बार। 70 सीट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 12 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी 12 सीट 70 में रिजर्व कर दिया गया है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। हु इज द सेकंड सीएम ऑफ दिल्ली? सेकंड सीएम ऑफ दिल्ली किनको डिक्लेयर कर दिया गया है? सेकंड सीएम ऑफ दिल्ली हैं, बताइए बताइए कौन है सेकंड सीएम ऑफ दिल्ली? सेकंड सीएम ऑफ दिल्ली निहाल सिंह हैं। हु इज द यंगेस्ट सीएम ऑफ दिल्ली एट द एज ऑफ 43? सबसे यंगेस्ट सीएम दिल्ली की कौन बन गए हैं? क्या शीला दीक्षित थी? नहीं। क्या निहाल सिंह थे? नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल? क्या अरविंद केजरीवाल हैं? नहीं, अरविंद केजरीवाल भी नहीं है। ये हैं आतिशी जी। ये हैं अरविंद केजरीवाल को जब जेल जाना पड़ा तो उनके जगह पर कार्यभार संभालने के लिए आतिशी जी को दिल्ली के सीएम कैंडिडेट बनाया गया। व्हेन वाज दिल्ली डिक्लेयर्ड अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन? हम आपको बता चुके हैं, सिर्फ 3 ईयर दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट है। 1952 जबकि दिल्ली असेंबली इलेक्शंस हुआ फर्स्ट, 1956 जो कि यूनियन टेरिटरी, पहले लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हुआ, और 1991
जब ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन डिक्लेयर हुआ। ये 3 साल में आप देख लीजिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन 1991। ये देखिए मैप दिल्ली का, दिल्ली यहाँ तक है और इसको एक्सटेंड किया गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन के तहत यहाँ तक, ताकि दिल्ली पर बोझ कम पड़े और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको आउटर एरियाज में एक्सटेंड किया जा सके, ताकि जो डेवलपमेंट है वो पूरे होल रीजन पे इफेक्ट करे, ना कि सिर्फ एक कंसंट्रेटेड डेवलपमेंट नहीं करना है, पूरे एरिया को डेवलप करना है। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट वाज दिल्ली मेड अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन? ये सवाल 50 बार से ज्यादा बीपीएससी में पूछा जा चुका है। बीपीएससी में ये 50 बार से सवाल ज्यादा पूछा जा चुका है और इसका आंसर आप लोगों को एकदम याद होना चाहिए। ये है 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। ये बहुत ही फेमस अमेंडमेंट एक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिए। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 जो कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन डिक्लेयर करता है। दिल्ली के लिए कौन से 3 साल इंपॉर्टेंट है? 1952 फर्स्ट असेंबली इलेक्शन, 1956 फर्स्ट यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया, 1991 जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन। तो ये 3 साल दिल्ली को आप लोग याद करके रखिए। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 changed the union territory of Delhi to national capital territory of Delhi. This amendment gave Delhi a special status and created a legislative assembly and a council of ministers for the city. When was Delhi made capital of India? तो इसका जवाब आप लोगों को पता होने से पहले एक हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए, तभी इसका आंसर आप लोग दे सकेंगे। कि दिल्ली दरबार 3 बार हुआ 1877, सेकेंड बार 1903 में, थर्ड बार हुआ 1911 में। 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ, जो कि लॉर्ड हार्डिंग के टेन्योर में हुआ था, जॉर्ज फिफ्थ आए थे गेस्ट ऑफ ऑनर, वो डिक्लेयर किए कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए कैपिटल को। तो 1911 में दिल्ली दरबार, जो कि कौन सा हुआ दिल्ली दरबार था? थर्ड दिल्ली दरबार था। तो सवाल एक है, लेकिन इससे कितने कनेक्टेड सवाल हैं और कितना टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अहम टॉपिक। तो थर्ड दिल्ली दरबार जो कि 1911 में हुआ, जो कि किंग जॉर्ज फिफ्थ थे उनके टेन्योर में, तो उन्होंने कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया कैपिटल को। यहाँ हम लोग उसको पढ़ेंगे। द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली ड्यूरिंग द टेरेन ऑफ लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के टेन्योर में कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। द डिसीजन वाज अनाउंस्ड बाय किंग जॉर्ज फिफ्थ, जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर थे एट दिल्ली दरबार। जो कि दिल्ली दरबार कौन सा था? दिल्ली दरबार जो था वो थर्ड दिल्ली दरबार था। पहला कब हुआ? जी हाँ, पीछे हम लोग देख चुके हैं, भूलिए मत, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली दरबार। 1877, 1903 और 1911, ये तीनों बार दिल्ली दरबार हुआ। और इसका डेट जो है 12 दिसंबर 1911 का बहुत ही अहम ये बीपीएससी सवाल है, जो हर बार पूछा जाता है। 12 दिसंबर 1911 को कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया गया था। इसी के साथ जितने तरह के सवाल हम लोग के बनते थे रिसेंट इलेक्शंस पे, हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं।